हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी तरीक़ा से चल रही होगी। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल जो फॉर्म है उससे पहले की जो डॉक्यूमेंट जो प्रक्रिया होती है, फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे कौन कौन सी होती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सब कुछ कवर करेंगे साथियों। ऐसा क्या होता है, जैसे यूपी पुलिस के फॉर्म आए तो एंड टाइम पे अंतिम समय में क्या होता है, छात्र बहुत सारे छात्र रह जाते हैं, उनके पास जो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट होती है फॉर्म भरने की उनके पास वो नहीं अवेलेबल होते हैं। तो साथियों, इससे पहले मैं आज ही आपको डॉक्यूमेंट से कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी जानकारी आपकी समझ में आएगी। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और शेयर करना ना भूलें। चलिए साथियों, चलते हैं अपनी सूचना की तरफ। तो साथियों, सबसे पहले क्या डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं। तो साथियों, अगर आप यूपी पुलिस का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा जो उसकी योग्यता होती है उसमें क्या होता है। सबसे पहले आप 10th की मार्कशीट मांगी होती है, यानी 10th 10 पास होना चाहिए। उसके बाद आपको इंटर भी पास होना चाहिए। 10 और 12 की दोनों की आपको मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी 10 और 12 का जो सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट की कब आवश्यकता होती है। वो सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है जैसे आप यूपी पुलिस का पेपर देते हो, पेपर देने के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट में आपने देखा आपको एक खुशखबरी मिलती है जैसे कि आपका नंबर आ चुका है। उसके बाद जैसे आपको दौड़ के लिए बुलाया जाता है, उसमें क्या होता है, दौड़ में आपको डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। वहां पे इसमें 10 की और प्लस में 12 की दोनों का सर्टिफिकेट आपसे मंगाया जाता है। तो आपको 10 और 12 का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको दौड़ से पहले और रिजल्ट के बाद आपसे लिया जाता है। ठीक है, तो साथ ही बात करते हैं आगे जो वीवीआई इंपोर्टेंट यानी 3rd नंबर पे जो सूचना है, वो जो वीडियो बनाने का जो पर्पज है इसी की वजह से मैं आपको ये वीडियो बना के चल रहा हूँ। क्योंकि जो कोविड के कारण जो आपकी 2 साल आपके निकल चुकी है उसमें बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, उनके जो एज है वो निकल चुकी है। अप्रोक्स अगर हम बात करें आयु की साथियों, अगर हम बात करते हैं जैसे आयु की, अगर हम मेल की बात करते हैं यानी अगर हम मेल की बात करें तो 18 से 22 साल आपकी आयु मांगी जाती है। अगर साथियों आप पुरुष वर्ग से हैं और पुरुष वर्ग से क्या होता है उसमें आयु मांगी जाती है 18 से 22 साल की जाती है। लेकिन कोविड के चलते उसमें 2 साल आपकी चली गई, यानी जो पिछली वैकेंसी आई थी और उसमें अब 2022 में वैकेंसी आई उसमें 2 साल का तकरीबन आपको गैप हो चुका है। उसके बाद बहुत से छात्र ऐसे होंगे 22 की जो क्रॉस कर चुके होंगे। तो साथियों, उसके लिए मैं ये वीडियो बनाने का पर्पज मेरा यही है, जो 2 साल निकल चुके हैं उसमें उन्हें कोई 2 महीने से कोई 6 महीने से ऐसे अंडर एज उसे निकल जाता है। तो साथियों, मेरा जो पर्पज है इस वीडियो को बनाने का बस यही है कि आप उसमें कैसे शामिल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे लास्ट में वैकेंसी आई और आप साफ देख रहे हैं, अगर आपको पता चले कि बाद में कि आप 2 महीने से आप निकल चुके हैं, आपकी 22 साल 2 महीने एज हो चुकी है, लेकिन जो यूपी का जो आयोग होता है उसमें जो आयु होती है 18 से 22 साल होती है। अगर आप दुर्भाग्यपूर्ण से 22 साल 2 महीने के हो जाते हो तो उसमें क्या होता है, मैं आपको जो जानकारी बताने वाला हूँ वो आपके लिए है। क्योंकि अगर आपके पास आरक्षण जैसे होता है आयु में छूट के लिए और आरक्षण के लिए सबसे पहले क्या होता है, ओबीएस का सर्टिफिकेट, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। ओबीसी जैसे आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास एक ओबीसी सर्टिफिकेट होगा। तो साथियों, अगर आप जैसे आपके पास वो ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आप बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनके पास नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि उनको पता है जैसे मैं 18 से 22 साल के बीच में हूँ, लेकिन कुछ मेरे स्टूडेंट मेरे प्यारे भाई उसके जो 22 साल होती है उससे ऊपर चले जाते हैं, उनके लिए ये आरक्षण वो उसकी मांग करते हैं। मांग के लिए भी आपको लिए एक ये ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप आरक्षण की मांग कर सकते हैं। अब उसमें भी क्या होता है, जो ओबीसी का जो आरक्षण का सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास सर्टिफिकेट कब से वैलिड होना चाहिए। तो साथियों, मैंने यहाँ पे डेट मेंशन कर रखी है, तो आपके कब से होना चाहिए, 1 अप्रैल 2022 के बाद जो ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप आरक्षण की मांग
कर सकते हैं। तो साथियों मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज आज का सिर्फ यही था कि जो कुछ मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे भाई जो आरक्षण की मांग करना चाहते हैं कि वो अंडर 22 को ऊपर निकल चुके हैं, आप इसकी बिल्कुल आप अपील कर सकते हैं, लेकिन आपको वो तौर तरीका भी आपके पास होना चाहिए कि आप आरक्षण की मांग कब कर सकते हैं, आयु में छूट कब ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक सबसे पहले ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो कब का होना चाहिए? 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। तो ये तो हमारी ओबीसी की बात हुई, ठीक है ना, उसमें ओबीसी सर्टिफिकेट की बात हुई। अब बात करते हैं यूपी का निवास प्रमाण पत्र। ये भी आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और ये भी कब का वैलिड होना चाहिए? 1 अप्रैल 2022 के बाद आपके पास बना होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज यही था। अभी आपके पास जो टाइम है, आप इसमें जो ओबीसी सर्टिफिकेट है और यूपी का जो निवास प्रमाण पत्र है, अभी आपके पास उतना समय है कि आप इनको बनवा सकते हैं। अंतिम समय में क्या होता है साथियों, अगर आप ओबीसी का जो आरक्षण है उसका अगर सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो तहसीलदार होते हैं ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाने के आपके पास जो अगर XYZ मान लीजिए 100 रुपये का सर्टिफिकेट बन रहा है, तो आपके पास 100 रुपये के वहीं आपको 1000 रुपये मांगे तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो यूपी पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तभी अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षण आपके ऊपर मिलेगा तो आप एज में छूट मिलेगी, अगर एज में छूट नहीं मिलेगी तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस था, बस यही था। कुछ स्टूडेंट, कुछ मेरे छात्र वो 22 साल से अप्रोक्स ऊपर चले गए हैं, तो उनके लिए ये आरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सिर्फ आपको एक ही बात चेक करना है कि आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट होने के बावजूद वो कब तक का होना चाहिए, कब का होना चाहिए? 1 अप्रैल 2022 का बाद होना चाहिए, 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। प्लस में उसमें क्या, यूपी का निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास 1 अप्रैल 2022 के बाद होना चाहिए। ये तो हमने ओबीसी की बात कर ली, ठीक है साथियों। अब हम बात करते हैं एससी और एसटी वर्ग की। एससी और एसटी वर्ग में क्या होता है साथियों, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप कोई एससी और एसटी वर्ग से बिलोंग करते हैं, आपका जो जाति प्रमाण पत्र वो जो मांगा जाएगा आपसे, आपने अगर 2000 जो पिछली वैकेंसी निकली थी, अगर आपका वो इसका है आपके पास प्रमाण पत्र, तो एससी और एसटी वर्ग में वही लागू हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें एक अलग चीज है, क्या है, जैसे यूपी का निवास प्रमाण पत्र, ये आपको नया बनवाना पड़ेगा। ये कब का होना चाहिए? यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 का होना चाहिए, एससी और एसटी वर्ग का। और उसमें भी क्या है, देखो जाति प्रमाण पत्र तो आपका चल जाएगा, अगर आपने पिछली जो वैकेंसी निकली थी उसमें आपने अगर फॉर्म अप्लाई किया था तो आपका जाति प्रमाण पत्र वही काम कर जाएगा। लेकिन आपका जो का निवास प्रमाण पत्र आपको 1 अप्रैल 2022 के बाद का बनवाना पड़ेगा, तभी आपका इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो साथियों ईडब्ल्यूएस में क्या होता है, ईडब्ल्यूएस में भी आपको जो यूपी का निवास प्रमाण पत्र है वो भी आपको नया बनवाना पड़ेगा। तो साथियों ऐसा कुछ है नहीं। अब देखो इसमें कुछ छोटी छोटी जो गलती होती है, अंतिम समय में कुछ स्टूडेंट होते हैं ओबीसी का जैसे सर्टिफिकेट बनवाते हैं आरक्षण के लिए, तो उनका होता है हवड़ तबड़ मचा देते हैं, यानी कुछ जल्दबाजी में उनके लिए कुछ छूट जाता है। तो मेरा बस यही वीडियो का पर्पस था, आपकी जो डॉक्यूमेंट हैं इम्पोर्टेंट, तो मैंने आपको वीडियो में कवर कराए हैं। और साथियों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।